Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी जिंदगी हर रोज इम्तिहान ले रही है। रुकिए, शायद ये सज़ा नहीं है, ये तैयारी है। जब भगवान आपकी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो वो दरअसल आपको गिराने नहीं, निखारने की प्रक्रिया में होते हैं। सोचिए, सोने को भी तो कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। फूलों को भी खुशबू देने से पहले मिट्टी सहनी पड़ती है। तो अगर आप तकलीफ में हैं तो यकीन मानिए आप बहुत खास हैं, क्योंकि भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेते। वो उसी को आजमाते हैं जिसमें कुछ बड़ा बनने की ताकत होती है। तो रुकिए मत, टूटिए मत। ये इम्तिहान नहीं, आपके भविष्य का प्रवेश द्वार है। इस दुनिया में हर इंसान बड़ी बातें करना चाहता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ी चीजें सहते हैं, क्योंकि सहना आसान नहीं होता। दर्द को मुस्कान में छिपाना, तकलीफों के बीच खुद को संभालना और दुनिया को यही दिखाना कि मैं ठीक हूँ, यही तो असली ताकत है। भगवान उसी को चुनते हैं इस इम्तिहान के लिए जो भीतर से मजबूत होता है, जो न टूटता है न झुकता है, बल्कि हर मार को सहकर भी विकसित होता है। याद रखिए, हीरे भी तो सिर्फ वही बनते हैं जो दबाव सहते हैं, वरना कोयले तो हर जगह पड़े रहते हैं। अगर आप सहस रहे हैं तो आप मिट नहीं रहे, आप तराशे जा रहे हैं। और जब वक्त आएगा आप चमकेंगे इतना कि खुद दुनिया हैरान रह जाएगी। क्या आप वो दिन देख रहे हैं जब मीठी चाय कड़वी लगती है, जब मन करता है कि बस दरवाजा बंद कर लो और दुनिया को कह दो अब मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप सीखने की सबसे पवित्र प्रक्रिया में हैं, क्योंकि जिंदगी की सबसे सच्ची बातें, सबसे गहरी सीखें और सबसे मजबूत परिवर्तन खुशियों में नहीं, तकलीफों में मिलते हैं। खुशियाँ हमें हंसना सिखाती हैं, लेकिन दुख वो हमें जीना सिखाते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, जब हर जवाब ना होता है, तो वहीं से एक नया मैं जन्म लेता है। और वही इंसान जो दर्द में भी खुद को निखारता है, वही एक दिन दुनिया को बदल देता है। तो भागिए मत तकलीफों से, उन्हें अपनाइए, क्योंकि वहीं से रास्ते नहीं, मंजिलें निकलती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान जानबूझकर सब कुछ छीन लेते हैं। जिसे प्यार किया वो दूर हो गया, जिस पर भरोसा था वही टूट गया, और सपने वो तो जैसे रोज चकनाचूर हो रहे हैं। पर सुनिए, ये गिराना नहीं है, ये मापना है। भगवान देखते हैं कि जब जमीन खिसक जाए तो क्या आप उड़ना सीखते हैं या हार मान लेते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने भीतर की ऊंचाई को जानें, क्योंकि हम सब में कुछ ऐसा छुपा होता है जो सिर्फ तब बाहर आता है जब जिंदगी हमें हिला देती है। गिरना मंजिल नहीं रोकता, लेकिन गिरकर उठना वही तो उड़ान है। तो अगर आज आप टूट रहे हैं तो समझिए आप आकार ले रहे हैं, क्योंकि भगवान जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसकी जमीन को हिला देते हैं। जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं होती। यहाँ कभी आप जोर से गिरते हैं, कभी खुद को दूसरों के लिए मोड़ना पड़ता है, और कभी चुपचाप सहते जाना होता है। लोग समझते हैं जो झुकता है वो हार जाता है, पर सच्चाई ये है कि जो झुकता है वही टूटने से बचता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रास्ता दिखाई नहीं देता, बस आंसू और इंतजार साथ होते हैं, पर वही पल आपकी आत्मा को गढ़ता है। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो शोर नहीं मचाती, पर अंदर ही अंदर इंसान को लोहे से भी सख्त बना देती है। इसलिए अगर आज आप झुक रहे हैं तो घबराइए मत। आप टूट नहीं रहे, आप लचीलापन सीख रहे हैं, और यही लचीलापन आपको सबसे अलग बनाएगा। जब जिंदगी हर दरवाज़ा बंद कर देती है, जब फ़ोन की घंटियां बंद हो जाती हैं और जिनसे उम्मीद थी वो भी चुप हो जाते हैं,
तब एक बहुत गहरी खामोशी आती है और उसी खामोशी में आपकी रूह किसी एक आवाज़ को सुनती है जो अंदर से आती है और ऊपर से जुड़ती है। वो कोई इंसान नहीं होता, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्ता, वो बस ईश्वर होते हैं जो हमेशा वहीं थे पर आपकी व्यस्तता में कहीं पीछे छूट गए थे। ईश्वर कभी शोर में नहीं मिलते, वो मिलते हैं अकेलेपन के उस आखिरी कोने में जहां आपकी हिम्मत भी जवाब देने लगती है। तो अगर आज आप अकेले हैं तो समझिए ईश्वर अब आपसे सीधे बात करना चाहते हैं। बाकी सब गया, कोई बात नहीं, जिसने आपको बनाया है अब वही आपको संभालेगा। परीक्षा वो नहीं होती जिसमें आप कुछ जवाब देकर निकल जाएं। सबसे कठिन परीक्षा वो होती है जिसमें ना कोई सवाल होता है ना जवाब, सिर्फ इंतजार होता है। कोई कॉल नहीं आता, कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई चमत्कार नहीं होता, बस दिन बीतते हैं और आप खुद से रोज पूछते हैं कब तक। यही वो समय है जब आपकी सहन शक्ति की असली परीक्षा होती है, क्योंकि भगवान आपको जवाब देने से पहले आपकी चुप्पी की गहराई नापते हैं। शब्दों से नहीं, धैर्य से नतीजे तय होते हैं। और जो इस इंतजार में भी टूटता नहीं, ना शिकायत करता है, ना खुद से भागता है, वही इंसान भीतर से इतना शांत हो जाता है कि जब वक्त उसे मौका देता है वो बिना शोर किए सब कुछ बदल देता है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो शिकायत मत कीजिए, आपका नाम आने ही वाला है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, दुआ भी, मेहनत भी, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। लेकिन शायद आपकी घड़ी और भगवान की घड़ी में फर्क है। हम चाहते हैं जल्दी, वो चाहते हैं सही समय। आप कहते हैं अब चाहिए, भगवान कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा और सह। क्योंकि जब वो देर करते हैं तो वो आपको रोक नहीं रहे होते, वो आपकी झोली को बड़ा कर रहे होते हैं। जैसे कोई माँ सबसे मीठा टुकड़ा आखिर में देती है, वैसे ही भगवान भी सबसे अच्छा आखिर में देते हैं। तो अगर सब रुक गया है तो समझ लीजिए जो आने वाला है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। धैर्य रखिए, क्योंकि कभी कभी ना मिलना ही सबसे बड़े मिलने की तैयारी होती है। दर्द आपको कमजोर नहीं करता, दर्द आपको भीतर से खाली करता है ताकि वहां कुछ पवित्र उतर सके। और वही पवित्रता आपको भगवान के एकदम करीब ले जाती है। जब कोई सुनने वाला ना हो तो इंसान चुपचाप ऊपर देखना शुरू करता है और यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां ना दिखावा होता है ना शब्दों का शोर, बस एक रिश्ता होता है आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच। दर्द में की गई प्रार्थना भीड़ में बोले गए भजन से कहीं ज्यादा सच्ची होती है, क्योंकि जब इंसान टूटता है तो वो खुद से मिलता है और खुद से मिलने के बाद भगवान ज्यादा दूर नहीं रहते। तो अगर आज आप सह रहे हैं, डरिए मत, आप उस दरवाजे के ठीक सामने खड़े हैं जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शांति है। जब जिंदगी हर रास्ता बंद कर देती है, जब दिल की हिम्मत जवाब दे देती है और जब आप सोचते हैं कि अब और नहीं सहा जाएगा, तभी शुरू होती है असली परीक्षा। ये परीक्षा मार्क्स की नहीं, ये आपकी आत्मा की थकान नापने की होती है। भगवान जानना चाहते हैं क्या आप सिर्फ तब तक मजबूत रहें जब तक सब ठीक है, या तब भी जब सब बिखर रहा हो। हर बार जब आप टूटने के कगार पर होते हैं और फिर भी संभल जाते हैं तो ऊपर कोई कहता है, हाँ ये वही है जो हार नहीं मानेगा। आपकी चुप्पी, आपकी आंसू, आपकी रातों की बेचैनी, ये सब भगवान देख रहे हैं और वो सिर्फ एक बात देखना चाहते हैं, क्या तुम अब भी उठोगे? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आपने परीक्षा नहीं पास की, आपने खुद को पहचान लिया है और अब आपका जीवन बदलने वाला है। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की धैर्य ही इंसान के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है।
कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपके मन को छू रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.